नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज हम एक नए वीडियो को लेकर के आ गए हैं, जो आप लोग बता दें कि आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एमएस वर्ड के फाइल टैब के अंतर्गत कौन कौन सा ऑप्शन है विथ प्रैक्टिकल के साथ। पिछले वीडियो में अलग अलग टैब बताए थे, ग्रुप बताए थे, ऑप्शंस क्या होता है उस वीडियो में सबको आप लोग को डिस्कस कर दिए थे। तो आज हम बताएंगे विथ प्रैक्टिकल के साथ फाइल टैब। चलिए तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले। सबसे पहला ऑप्शन है फाइल टाइप का आपका न्यू, जिसका शॉर्ट की कंट्रोल प्लस एन, ओपन कंट्रोल प्लस ओ, सेव कंट्रोल प्लस एस, सेव एज F12 F12। इन्फो इन्फो होता है इंफॉर्मेशन के लिए। पेज का इंफो, पेज का साइज कितने केबी का है, कितने इसमें पेज है, डॉक्यूमेंट के अंदर कितना इसमें वर्ड्स है, टोटल एलिमेंट है, इस सब पता करेंगे। रिसेंट का मतलब होता है ओल्ड पेज, जितना भी आपका ओल्ड पेज शो करेगा रिसेंट के अंतर्गत। प्रिंट प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट को, पेज को, पीडीएफ को। क्लोज फाइल को बंद करने के लिए। एग्जिट किसी प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए एग्जिट का यूज करते हैं। एक्सपोर्ट पीडीएफ बनाने के लिए। शेयर सेंड टू ईमेल। चलिए हम सब ऑप्शन का आज के वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन न्यू का, तो हम लोग न्यू कर देंगे। यहाँ से हम लोग जब फाइल टाइप पे क्लिक करिएगा, यहाँ आप लोग न्यू पर क्लिक करते हैं, क्या आपका सामने आता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। चलिए इसका हम फिर से प्रैक्टिस, जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल ले लीजिए, आप यहाँ पर कुछ टाइप कर रहे हैं, इज इक्वल टू रैंड, ये एक फॉर्मूला होता है, रेंडमली कुछ शॉर्टकट की होता है। आपको पेज में कुछ प्रैक्टिकल के लिए चाहिए, एडिटिंग करने के लिए एक शॉर्टकट की होती है। यहाँ पर randomly कुछ भी लिख के आपको सामने में आ जाता है। मान इस डॉक्यूमेंट हम वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या चाहिए, एक नया डॉक्यूमेंट चाहिए, नया हमको पेज चाहिए। तो नया पेज निकलेंगे के लिए आपको क्या करिएगा, फाइल टाइप पे क्लिक करिएगा, न्यू पर क्लिक करिएगा और यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक करिएगा, आपको यहाँ से नया पेज आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप लोग लिख सकते हैं। और नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट की प्रेस कर दे। शॉर्टकट की कौन सा, न्यू का क्या होता है, कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल एन से क्या होगा, आपका न्यू ब्लैंक पेज, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, नया पेज आपको आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका न्यू का काम। अब ओपेन का क्या काम होता है, ओपेन का क्या काम होता है, चलिए हम कुछ पहले इससे पहले क्या करते हैं, इस डॉक्यूमेंट को सेव करना जानते हैं। इस डॉक्यूमेंट के न्यू डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करें। न्यू डॉक्यूमेंट कहाँ पर है, लिखा हुआ यहाँ पर देखिए। जो डॉक्यूमेंट आपका सेव नहीं, ऊपर में है, जो डॉक्यूमेंट आपका सेव नहीं होगा वो आपका न्यू डॉक्यूमेंट 1 के नाम से आपको आएगा। चलिए डॉक्यूमेंट को हम सेव करना बताते हैं, सेव कैसे करेंगे। तो सेव करने के लिए आप लोग फाइल टैब पर क्लिक करिएगा, यहाँ मिलेगा आपको सेव ऑप्शन, इस सेव वाला पर क्लिक करिए। यहाँ आपको मिलेगा ब्राउज करने, ब्राउज का मतलब सर्च करेंगे, सर्च पर क्लिक करिए। यहाँ आपको लोकेशन मिलेगा, यदि आप डेस्कटॉप पर सेव करना चाहते हैं, यदि आपको जल्दी खोजना है किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी फाइल को, तो आप डेस्कटॉप पर सेव कर रख लीजिए। और नहीं तो आप ड्राइव में सेव कर सकते हैं, किसी ड्राइव का, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जहां भी आपको सेव करना वहां आप सेव कर ले, लोकेशन ढूंढ लीजिए। उसके बाद आपको फाइल का नाम दे, जो भी फाइल का नाम आपको रखना है, राम श्याम मोहन कुछ भी रख लीजिए। तो हम लोग फाइल का नाम दे दिए, उसके बाद यहाँ हम लोग सेव पे क्लिक कर देंगे, आपका डॉक्यूमेंट सेव हो गया। ठीक है, इस फाइल को क्लोज कर लीजिए। अब पुराना फाइल को यदि ओपन करना है, ओल्ड फाइल को, उसके लिए हम क्या करेंगे, आप लोग फाइल टैब पर क्लिक करिएगा, यहाँ ओपन पे क्लिक करिएगा। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, ओल्ड फाइल को, पुराना फाइल को ओपन कर सकते, जो कि कहाँ पर शो करे आपको, रेड या रिसेंट हाईलाइट हो रहा है ना आपको। ओल्ड फाइल, पुराना फाइल आपको कहाँ पर शो करता है, रिसेंट के अंतर्गत। तो ये आपका पुराना फाइल यहाँ पर शो कर रहा है, तो यहाँ से आप लोग ओपन कर सकते हैं पुराना फाइल। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है। नहीं तो आप यहाँ से शॉर्टकट की प्रेस के इसका ओपन का क्या होता है, कंट्रोल प्लस ओ, सेम ऑप्शन यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख लिए ओपन का क्या यूज है। उसके बाद अगला आपका ऑप्शन आता है सेव, बता ही दिए, सेव एज। अब सेव एज में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। ठीक है, पहले जो पुराना फाइल था उसको आप लोग पहले ओपन कर लीजिए, फाइल पर क्लिक करिए, ओपन पे क्लिक करिए, यहाँ से पुराना फाइल को आप लोग ओपन कर लीजिए। इस फाइल को हम लोग क्या किए हैं, सेव करके रखे हैं। अब सेव इसी फाइल में देखिए क्या करते हैं हम लोग, सेव इसी फाइल में कुछ यहाँ पर चेंजिंग करते हैं। इसका हेडिंग देते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इसका हेडिंग दीजिए हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ
कंप्यूटर, ठीक है, इसका हेडिंग दे दिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, यहां से क्या कीजिए, इसका साइज बड़ा कर लीजिए, ठीक है, हम लोग साइज बड़ा कर लिए, जो सेंटर में डाल दीजिए, इसका कलर चेंज कर लिए, इसका यदि फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना है तो फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर लीजिए, बोल्ड इटालिक करना है, जो भी आपको फॉर्मेटिंग करना है वो कर लीजिए, ठीक है। अब इसी सेम फाइल को हम लोग क्या करते हैं, इसी फाइल को हम लोग फाइल पर क्लिक करेंगे और सेव एज पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ से ब्राउज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ हम लोग इस फाइल क्या करते हैं, पर्सनल डाटा के अंदर ड्राइव के अंदर सेव करते हैं, ड्राइव के अंतर्गत किसी ड्राइव में लोग सेव कर देते हैं, ठीक है। इसका हम नाम चेंज कर देते हैं, राम है तो यहाँ पर श्याम दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर सेव पे क्लिक कर दीजिए। अब इस फाइल को आप लोग यहाँ से क्लोज कर दीजिए, ठीक है। तो सेव एज में डिफरेंस क्या, अंतर क्या है, देखिए पहले आप फाइल हम आप लोग खोल के दिखाते हैं, प्रैक्टिकल जो किए हैं आप लोगों को दिखाते हैं, ये रहा राम के नाम से। देखिए इस फाइल में एडिटिंग किए थे ना, इसी फाइल में एडिटिंग किए थे ना, लेकिन हम क्या किए, सेव करेंगे इसी में सेव हो जाएगा। यदि हम कंट्रोल एस प्रेस करते ना बार बार तो इसी के अंदर सेव होते रहता था, हमको उस फाइल में सेव नहीं करना था, हमको उस फाइल को पिछले वाला फाइल को सेम टू एडिट रखना था, लेकिन उसी फाइल में क्या करना था, कुछ चेंजिंग करके, एडिटिंग करके, लोकेशन चेंज करके, नाम चेंज करके सेव करना सेव एज कहलाता है। फाइल में, सेम फाइल में कुछ चेंजिंग करके, एडिटिंग करके, लोकेशन चेंज करके, नाम को चेंज करके सेव करना सेव एज कहलाता है। इस वेब फाइल सामने लिख ली, इसमें वो वाला चीज नहीं है जो हम चेंजिंग किए थे। अब चलिए हम ड्राइव के अंतर्गत चलते हैं, जो ड्राइव हम लोग सेव किए थे श्याम के नाम से, उसमें चेंजिंग हुआ है, ये फाइल पिछले वाला फाइल में नहीं ना है, हम क्या किए, सेव एज कर दिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन आपका क्या है, न्यू हो गया, ओपन हो गया, सेव हो गया, सेव एज हो गया। चलिए पहले इन्फो को बताते हैं, जो आपको मेन में चाहिए इन्फो। इन्फो होता है पेज की जानकारी के लिए, पेज का आपको जानकारी लेना है, उसके लिए कौन सा ऑप्शन का आप लोग यूज करते हैं, इन्फो का, इन्फॉर्मेशन, जिसका पूरा नाम होता है इन्फॉर्मेशन। देखिए प्रॉपर्टीज पे दिख रहा होगा यहाँ पर प्रॉपर्टीज का ऑप्शन। अब देखिए कोई आपसे पूछे, जिस डॉक्यूमेंट आप लोग सेंड, डॉक्यूमेंट का साइज कितना है, ये रहा साइज 13.5 KB। टोटल पेज कितना है डॉक्यूमेंट में, 8 पेज का डॉक्यूमेंट है। टोटल वर्ड्स कितना है, 6366। टोटल एडिटिंग टाइम कितना लगा है, 1 मिनट, ठीक है। कब पेज क्रिएट किए हैं, तो टुडे, लास्ट मॉडिफाई इतना बजे इतना मिनट, आज का दिन है, आज क्रिएट किए हैं, ठीक है। और एक चीज होता है, बहुत इन्फो का बहुत बड़ा काम है, पेज को लॉक करने के लिए। यदि एमएस वर्ड में आपको पेज को लॉक करना है तो उसके लिए हम कौन सा ऑप्शन का यूज करेंगे, पेज में लॉक को लॉक लगाना है तो इन्फो का। कैसे लगाएंगे इन्फो का हम लॉक, चलिए बताते हैं। यहाँ प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा, इस पे क्लिक कीजिए, इनक्रिप्ट पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ से आपको जो भी लॉक रखना है उस पासवर्ड का टैप कर दीजिए, दोबारा से इंटर पासवर्ड टैप कर दीजिए, रिट्राई पासवर्ड कर दीजिए। अब देखो इस डॉक्यूमेंट को यहाँ से क्लोज कर देते हैं और सेव कर लीजिए, ठीक है। अब चलते डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। देखिए ओपन हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इस डॉक्यूमेंट हम लोग क्या किए हैं, पासवर्ड लगा दिए। जब तक आप पासवर्ड को टाइप नहीं करिएगा तब तक आपका डॉक्यूमेंट ओपन नहीं होगा। पासवर्ड फिर हटाएंगे कैसे, सेम प्रोसेस, जहां से लगाए वहीं से हटा भी सकते हैं ना जी। इन्फो पर क्लिक करिए, प्रोटेक्ट पासवर्ड पर क्लिक कीजिए, फिर उसी इनक्रिप्ट पासवर्ड पर क्लिक कीजिए, यहाँ से पासवर्ड को हटा दीजिए, ओके पे क्लिक कर दीजिए, पासवर्ड हट जाएगा, ठीक है। सेव हो गया, सेव एज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है प्रिंट का। प्रिंट कैसे करेंगे, तो प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पर डायरेक्ट कंट्रोल+P भी कर सकते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन से भी जा सकते हैं। फाइल टैब पे क्लिक करिए, यहाँ आप लोग प्रिंट पे क्लिक करना है। प्रिंट करने से पहले आपको 2-3 बात याद रखना। 2-3 बात क्या है, जब आप प्रिंट करने से पहले सबसे पहला काम है प्रिंटर को चूज करना। बिना प्रिंटर के चूज किए आप प्रिंट कर ही नहीं सकते। आप 100 बार यहाँ प्रिंट पर क्लिक करते रहिए, आपका प्रिंटिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो आप प्रिंटर को सिलेक्ट नहीं किए, यहाँ से हम लोग प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है।
उसके बाद यदि आपको पूरा ऑल टू ए टू जेड डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, यहाँ आपको पेज दिख रहा होगा 1 to 8 पेज। यदि आपको 8 पेज को प्रिंट करना है तब आप लोग यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस कॉपी देख लीजिए कितना कॉपी लेना है, 1 कॉपी 2 कॉपी, जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार आप लोग यहाँ से कॉपी को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग प्रिंट पर क्लिक करिएगा। नहीं तो आपको क्या करना है, पेज को कस्टम कर पे, यदि आपसे कस्टमर मांगे 1 नंबर पेज को प्रिंट करिए तो 1 नंबर पेज यहाँ पर लिख दीजिए पेज वाला बॉक्स में। ठीक है, कस्टमर की डिमांड 1 और 5 करिए, 1 नंबर पेज को प्रिंट करना, 5 नंबर पेज को एक कॉमा देके आपको लिखना है 1, 5। कस्टमर की डिमांड है 7 नंबर को कर दीजिए 1, 5, 7, कॉमा है 8 कर दीजिए 1, 5, 7, 8। ऐसे आपको कॉमा लगा के प्रिंट करना है। ठीक है, यहाँ पर पेज सेटअप में भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट प्रिंट करना, लैंडस्केप प्रिंट करना है, ये सभी आपको दिख जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ओके कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। उसके बाद लास्ट में आपको प्रिंट पे क्लिक कर देना, आपका डॉक्यूमेंट यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगला आपका ऑप्शन आता है प्रिंट के बाद एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट का मतलब पीडीएफ बनाने का। पहले के पहले लोग क्या करते, पीडीएफ बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्या करते, फाइल पर क्लिक करते थे, सेव एज पर क्लिक करते थे, और नहीं तो डायरेक्ट F12 बटन जो फंक्शन की का F12 बटन है, और डायरेक्ट इसको प्रेस कर देते, आपको सेव एज वाला बॉक्स यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, सेव एज पर क्लिक करके पीडीएफ बनाते थे, यहाँ पर वर्ड डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करते थे, यहाँ से पीडीएफ को सेलेक्ट कर लेते थे, और यहाँ पर आप लोग को सेव पर क्लिक करते थे तो आपका ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाए। ये था पुराना तरीका। लेकिन अभी भी फ्री वाला वर्जन में जो आपका ये ऑप्शन है एक्सपोर्ट ऑप्शन, वो नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास जो एमएस ऑफिस है सबसे लेटेस्ट वर्जन 2021 वर्जन एमएस ऑफिस सीख रहे हैं। जो आप लोग एमएस ऑफिस सिखा रहे हैं 2021 वर्जन में, 2021 एमएस ऑफिस का सबसे लेटेस्ट वर्जन, वो भी पेड वर्जन सिखा रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ आपको बहुत सारा मल्टीपल ऑप्शन मिलता है। तो आपको डायरेक्ट पीडीएफ बनाने के लिए एक ऑप्शन जुड़ गया, यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करिएगा, यहाँ क्रिएट पीडीएफ क्या एक्सपीएस का ऑप्शन, इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ भी आपको लोकेशन ढूंढना है जहां आपको सेव रखना है, पीडीएफ बना के रखना है, लोकेशन ढूंढ लीजिए। यदि फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं तो फाइल का नाम आप लोग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद पब्लिश पे क्लिक कर दीजिए, आपका पीडीएफ बन जाएगा। तो पीडीएफ बनाने से क्या होता है, आपको प्रिंटिंग या कहीं पर किसी को भेजना है तो आप लोग डायरेक्ट पीडीएफ भेजिए। पीडीएफ में क्या होता है, चेंजिंग एडिटिंग नहीं होता, आपका डॉक्यूमेंट सेफ रहता है। और प्रिंट करने से पहले क्या करना पड़ता है, आपको पीडीएफ बना लीजिए, पीडीएफ को प्रिंट करने में आसानी होता है, समझ गए। तो आप लोगों को पहले पीडीएफ बना लेना है, उसके बाद यहाँ से प्रिंटर को चूज कर लीजिए। जो भी आपको पेज, यदि ऑल पेज प्रिंट कर, कुछ इसमें कुछ नहीं करना है। इसका साइज आपको देख लेना, यहाँ एडवांस पे क्लिक करके पेपर का साइज हमेशा A4 होना चाहिए, A4 पर प्रॉपर साइज, आपको प्रॉपर साइज आएगा। उसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक कर दीजिए, आपका ये डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के लिए चला आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आपको अगला ऑप्शन बचा, लास्ट ऑप्शन आपका क्या है, क्लोज का। अब क्लोज एक और ऑप्शन था एग्जिट का। ठीक है ना, एग्जिट में अंतर क्या, पहले हम लोग क्लोज एग्जिट है, यहाँ से क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने पहले से इसको सेव कर लीजिए। ठीक है, क्लोज करने पे क्या हुआ, देखिए एमएस वर्ड ना आपका खुला हुआ है, टैब आपको दिख रहा है ना। क्लोज करने पर आपको प्रोग्राम नहीं बंद होता है, क्लोज करने पर क्या होता है, जिस फाइल जिस डॉक्यूमेंट आप लोग काम कर रहे हैं ना, केवल आपको प्रोग्राम क्लोज नहीं, केवल आपका डॉक्यूमेंट फाइल क्लोज होता है। फाइल का आपको क्लोज करना है तो Ctrl+W कीजिए। लेकिन आपको डायरेक्ट प्रोग्राम ही बंद करना है तो आप फिर जो हम लोग क्लोज किए उसको कैसे ला सकते हैं, फाइल पर क्लिक करें, ओपन पे क्लिक करिए, यहाँ से आप लोग उसको वापस ला सकते हैं। लेकिन हम जब Alt+F4 करेंगे, Alt+F4 से क्या होगा, आपका डायरेक्ट प्रोग्राम ही क्लोज होता है। तो Ctrl+W और Alt+F4 में आपका अंतर है। Alt+F4 पे क्या होता है, डायरेक्ट आपका प्रोग्राम क्लोज होता है, लेकिन Ctrl+W करने से केवल फाइल जिस डॉक्यूमेंट हम लोग काम कर रहे हैं वो आपका पेज डॉक्यूमेंट आपका क्लोज होगा, प्रोग्राम आपका बंद नहीं होता था। ठीक है, एक बच का शेयर, आपको इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, सेंड टू मेल, इसमें आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, वर्जन आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है। ठीक है,
तो ये था आपका फाइल टैब का सभी ऑप्शन को डिटेल्स एनालिसिस हम लोग कर दिए स्टेप बाय स्टेप। ये दोनों ऑप्शन है सेटिंग करने के लिए, इसलिए आपको इस पर आप लोग को प्रॉपर एक टॉपिक बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको घबराना नहीं है, आपको जो फाइल टाइम आपको ऑप्शन मिलेगा, मेनली इतना ही ऑप्शन होता है। तो आप लोग शॉर्टकट तरीके से भी यूज कर सकते हैं और ऑप्शन पर भी जाके इसका आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, यदि एक ऑप्शन आपको और यहाँ पर फाइल टाइप में क्लिक करना है, रिज्यूम आपको कोई भी टेम्पलेट यदि आपको सर्च करना है तो उसके लिए कहाँ पर क्लिक करते हैं, न्यू पर क्लिक करते हैं, यहाँ है सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट का ऑप्शन। यहाँ हम लोग रिज्यूम सर्च कर लेंगे और यहाँ रिज्यूम टाइप कर लेंगे, यहाँ सर्च पे क्लिक कर देंगे। उससे पहले आप सिस्टम के विदाउट नेट कनेक्ट हुए आपको ये सब टेम्पलेट सर्च नहीं होता है। यहाँ आप लोग रेडीमेड टेम्पलेट ले सकते हैं, इसका आप लोग यूज कर सकते हैं। ये आपको हो गया रिज्यूम टाइप का, यहाँ पर चेंजिंग करिए, एडिटिंग करिए, तो ये होगा टेम्पलेट का तो यूज। ये था ठीक है। टेम्पलेट का ऑप्शन, आप लोग अलग टेम्पलेट ले सकते हैं। तो आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।